हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल्स पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के पार्ट फर्स्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकी संख्या 25 होगी। 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए, क्वेश्चन देखिए, पहला है इसमें कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत के एक तरीके से आप समझते हैं कि सरकारी वकील होते हैं, और इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं भारत के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का जो मुख्य विधि अधिकारी, जिसको हम लोग चीफ लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, वो कौन होते हैं। तो वो कौन होते हैं भैया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि राष्ट्रपति इनका चुनाव अनुच्छेद 76 के द्वारा संविधान में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी उपराष्ट्रपति की बात आ जाएगी तो हम लोग राज्यसभा की तरफ चलेंगे कि राज्यसभा का जो पदेन सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो वो वहीं पेश किया जाएगा, उससे संबंधित जो भी काम उनका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। देखिए, जब कभी भी सरकार गिराने की बात आती है तो जो रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए जो विपक्षी पार्टी होती है वो एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है, और उसमें कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति या सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का प्रावधान है। देखिए, इस ऑप्शन में क्या होता है कि 338A में हम लोग बात करते हैं एसटी के बारे में। ठीक है, एसटी के बारे में, और जो 338B है इसमें हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 338B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक उनको सांसदों का क्या होगा, समर्थन प्राप्त होगा, तभी वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, वरना वो हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो लोकसभा सांसद बनने की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है मिनिमम। ठीक है, और अगर हम लोग राज्यसभा की बात कर लें, अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से बन रहे हैं तब वहाँ पे उम्र उनकी 30 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा यहाँ पूछा गया है तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है। कैसे भंग करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देगा कि अब हमको ये भंग कर देना चाहिए, लोकसभा को भंग कर देना चाहिए, तो वो हमारा जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो भंग हो जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। देखिए, अभी तक जो लोकसभा होता था तो उसमें लोकसभा में भी 2 ऐसे सदस्य होते थे जो एंग्लो इंडियन होते थे, उनको मनोनीत किया जाता था। लेकिन अभी जो आर्टिकल 331 है इसके थ्रू इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी राज्यसभा में जो राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और ये बहुत अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, जैसे साहित्य हो गया, कल्चर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ से पूछा गया, अधिक से अधिक पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। जब दोनों लोग नहीं हैं तो लोकसभा अध्यक्ष कुछ सूची बना करके रखता है, जो न रहने पे वो कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? देखिए, ये आर्टिकल जो अनुच्छेद होता है ये तो अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का गठ बनाया जाएगा। और करता कौन है ये हमारी संसद करती है। लेकिन संसद करती तब है जब इस पर राष्ट्रपति की अनुमति हो जाती है। ठीक है भैया, आप बना सकते हैं लेकिन हमारी अनुमति इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो ये हैं हमारे टी कृष्णामाचारी। इन्होंने राज्य के नीति तत्वों को ये बोला था। है कहाँ पे ये है हमारे कम संविधान में भाग 4 में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 43 सरकार का, राज्य सरकार का ये दायित्व होगा कि वो अपने नागरिकों को काम दे। ठीक है, उसी में आ जाता है अनुच्छेद 43 मनरेगा के लिए। अगला है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? देखिए, जब भी राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और ये संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है महाभियोग, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, कोई भी सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो हमारा छोटा सा राज्य गोवा है। पॉपुलेशन कम है, चीज़ें इस वजह से बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से लागू हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना बांग्ला भाषा में की थी, जो आज भी बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है, और वहाँ से हमने भी लिया हुआ है। ठीक, चलिए, भारत के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं कि जो सोवियत संघ रूस है, रसिया से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे है? 51 के क में मौलिक कर्तव्य यही है ना, 51 पे क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? देखिए, भारत का सबसे सर्वोच्च कानून होता है भारतीय संविधान, और उसकी रक्षा कौन करता है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उस संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन है कहाँ पे ये आर्टिकल 324 में है, संविधान के आर्टिकल 324 में है, और इनको जो हटाया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये हम पढ़ते हैं एम फातिमा बीवी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला हैं। ठीक है, थी पहले, ठीक थी। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर के कितनी की गई थी? देखिए, क्वेश्चन तो यही मिल गया कि लोकसभा की जो सीट कब एक बढ़ाई गई थी, तो 1973 में 525 थी, फिर वहाँ से बढ़ाकर कितना किया गया? तो वहाँ से बढ़ाकर के ये 545 किया गया। अभी देखिए, 2 एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से एंग्लो इंडियन का देखिए मनोनयन यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है, लेकिन अभी उस समय बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अभी और आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? देखिए, अभी UCC बिल के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है देश में,
तो ये DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि मतलब उसमें क्या कहा गया है कि एक देश और एक कानून, एक देश एक कानून के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 की गई थी, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग रिवाइज़ करिए और पूरे क्वेश्चन को रिपीट मोड में देख करके अपना रिवीजन कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।